Hello friends, welcome back to the another video of this playlist. Make sure that you have watched our previous video. तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था केस 2 जहाँ पे हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कैसे थे, रिपीटेड रूट्स थे। ऐसे टाइम पे मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपने इसके पहले के केस 1 और केस 2 जरूर देखे हो ताकि आप केस 3 को बहुत ही बेहतर तरीके से करेक्ट कर पाओगे। तो बेसिकली हम लोग अब तक क्या कर रहे थे, हम फाइंड कर रहे थे सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। बेसिकली हमारे पास ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जो कि कैसे है, होमोजेनियस है और उनके जो भी कोफिशिएंट है सारे के सारे कोफिशिएंट कैसे है, कांस्टेंट है। इस टाइप के होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम फाइंड आउट कर रहे हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन फाइंड आउट करते टाइम पे हमने देखा कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ता है ऑक्सिलरी इक्वेशन में, और ऑक्सिलरी इक्वेशन के हमें फाइंड करने पड़ते हैं रूट्स, और रूट्स का नेचर तो आप जानते हो, कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो कि रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, जिसे हमने केस 1 कहा था और हमने वो पहले वीडियो में देख रखा है। केस 2 में हमने देखा कि जहां पे रूट्स कैसे रिपीटेड है, और अब बढ़ते हैं केस 3 की तरफ जहां पे हम देखने वाले हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको वर्किंग रूल समझा देना चाहता हूं। तो मान लीजिए आपके पास है एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि होमोजीनियस है और उसके सारे कोफिशिएंट्स कैसे कांस्टेंट है। यूजुअली हम इसको f ऑफ dy इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं, और आपको पता है d यहाँ पे एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है और इसको मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से समझा रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक कंसिडर कर लिया डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि होमोजीनियस है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन में जिसे हम f ऑफ m इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं। उसका हम फाइंड करते हैं रूट्स, और ऐसे टाइम पे रूट्स कैसे है, इमेजिनरी रूट्स है, और इमेजिनरी रूट्स को लिखने का तरीका होता है a प्लस और माइनस आयोटा टाइम्स b। मान लीजिए आपके जो रूट्स है वो बेसिकली इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट फॉर्म में होते हैं। तो मान लीजिए जो कि पहला रूट है सपोज a प्लस आयोटा b और दूसरा रूट है से a माइनस आयोटा b, ठीक है। ए और बी आपके कैसे भी नंबर्स हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको जनरल तरीके से बता रहा हूँ। इन पर्टिकुलर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको ए और बी डिफरेंट टाइप के नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जब ऐसे ही आपको ये ऐसे रूट्स देखने को मिलेंगे तो वहाँ पे आपका सोल्यूशन गिवन बाय e रेज़ टू द पावर ax लेना है, ब्रैकेट के अंदर c1 cos ऑफ bx प्लस c2 sin ऑफ bx। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पैटर्न रहेगा आपके सोल्यूशन लिखने का तरीका, ठीक है, यही पैटर्न रहेगा। तो बेसिकली अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है, उसके रूट्स भी फाइंड आउट कर लिए, अगर रूट्स इमेजिनरी होते हैं जो कि इस फॉर्मेट में होगा a प्लस और माइनस आयोटा b, तो उस टाइम पे आपको रूट्स इस तरीके से देना है। कभी कभार एग्जाम में क्या होता है, या फिर कभी कभार कुछ क्वेश्चंस ऐसे हमें देखने को मिलते हैं जहां पे ये जो रूट है हमारे पास a प्लस और माइनस आयोटा b ये 2 बार रिपीट करते हैं, तो इसको ऑफिस से रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रूट है 2 बार रिपीट किए, तो उस टाइम पे सोल्यूशन आपको पता है कैसे देना है, वो सोल्यूशन को हम इस तरीके से लिखेंगे जो कि हो जाएगा हमारा y इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर ax, तो बाहर रहेगा ही, और अंदर हमें लिखना है अब ये जो c1 है ना, इसको रिपीटेड रूट्स की तरह ट्रीट करना है। तो हम इसको लिखेंगे c1 प्लस c2x, फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा cos ऑफ bx प्लस फिर यहाँ पे हम लिखेंगे c3 प्लस c4x, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा साइन ऑफ bx। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको मैंने 2 तरीके बताए। अगर आपके रूट इस फॉर्म में होंगे तो उस टाइम पे सोल्यूशन ऐसा देना है, अगर यही इमेजिनरी रूट 2 बार रिपीट करता है तो इसको इस तरीके से लिखना है, अगर 3 बार रिपीट करे तो c1 इसी जगह पे हमें लिखना पड़ेगा c1 c2x प्लस c3x स्क्वायर। और ये तरीका कहीं ना कहीं हमने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है, वहां पे हमने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया था। तो इन्हीं टॉपिक को समझते हैं एग्जाम्पल से। तो ये हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1 और इसका हम फाइंड करने वाले हैं सॉल्यूशन। अब जैसे कि पता है केस 3 में तो डेफिनेटली इसके जो रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लिखने का एक तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसको कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं। सपोज किसी ने इसको लिख दिया y डबल डैश प्लस 9 टाइम्स y इक्वल टू 0, ये एक तरीका हो गया लिखने का। या फिर कभी कभार इसको लोग ऐसा भी लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स y इक्वल टू 0। चाहे क्वेश्चन में टेस्ट में इस वे से पूछे, इस वे में पूछे या इस वे में पूछे, तीनों ही वे एक दूसरे से सेम है, इक्विवेलेंट है, सिमिलर है, बस देखने का नजरिया बदल गया है, रिप्रेजेंटेशन उनके बदल दिए गए हैं। तो हम क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है तो इसी को हम फॉलो करते हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको पता है हमें फाइंड आउट करना पड़ता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए सिंपली d की जगह पे m से रिप्लेस कर दीजिए, m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। हियर इट कम्स आवर ऑक्सिलरी इक्वेशन, और हमें इसका फाइंड करना है रूट्स। तो रूट्स के लिए सिंपली क्या है, बहुत बचपन से करते आ रहे ये चीज, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे m स्क्वायर है
+9 हो रहा है, वहां जाएगा तो -9 हो जाएगा, और उसके बाद ये स्क्वायर वहां चले जाएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर -9, और हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन आती है तो उसको डील कैसे किया जाता है, तो इसका आंसर सिंपली बन जाएगा +n-3 आयोटा। तो यहाँ पे हमें m की वैल्यू मिल गई है, जो कि दोनों ही रूट्स हमें पता चल गए, जो कि इस फॉर्मेट में है a ± b टाइम्स आयोटा, या फिर आयोटा b ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे आप कंपेयर करके देखोगे तो a की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी और b की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। बस आपके पास इमेजिनरी रूट्स हैं और इन्हीं इमेजिनरी रूट की मदद से हम फाइंड करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन, या इसे हम जनरल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रखा है। आई होप कि आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या उसको याद कर लिया होगा। तो उसको सिंपली हम लिख देंगे y इक्वल टू आपका जो पहला टर्म आ जाएगा e⁻0x, क्योंकि ax होता है, हेयर a इज 0x, ब्रैकेट के अंदर c1 cos ऑफ bx वेयर b इज 3x प्लस c2 साइन ऑफ 3x। तो यहाँ पे सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू c1 cos 3x प्लस c2 साइन 3x, जो कि आपका एक जनरल सॉल्यूशन है। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि c1 और c2 कैसे है, ये दोनों ही एक आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो आशा करते हैं आपको एग्जांपल नंबर 1 समझ में आया होगा, बट एग्जांपल नंबर 1 सफिशिएंट नहीं है इस टॉपिक को समझने के लिए, हम और भी एग्जांपल्स यहाँ देखेंगे। तो ये हम आ गए हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ, और इसका हम फाइंड करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक नहीं है, बाय क्वाड्रेटिक है, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक मतलब जहाँ पे डिग्री 4 होती है, मतलब यहाँ पे ऐसे 4 रूट निकलने वाले हैं। तो देखते हो 4 रूट कैसे है। सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में, जो कि आपका बन जाएगा m⁴ प्लस 8 टाइम m² प्लस 16 इक्वल टू 0। ये आपका बन गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसका हम फाइंड करने वाले सॉल्यूशन। तो रूट फाइंड करने के लिए बहुत तरीके, आप जो चाहे वो तरीका यूज कर सकते हो, या सिंपल ऑब्जर्वेशन भी दिखता है तो ऑब्जर्वेशन करना है। यहाँ पे m² में लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 4 टाइम्स m का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या बन गया a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी चाहिए, मतलब यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि मुझे मिल गया m² प्लस 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये टर्म मिल गया। अब यहाँ पे इसको ऐसा लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा रूट, यहाँ पे पहले हमें 2 रूट मिलने वाले हैं, दैट इज m² प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और दूसरा भी m² प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो 2 बार ऐसे मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा m² इक्वल टू -4 का स्क्वायर, m इक्वल्स टू +n-2 आयोटा, और सेम चीजें यहाँ पे भी हमें मिलेगी m इक्वल्स टू +n-2 आयोटा। तो यहाँ पे हमें टोटल 4 रूट्स मिल गए हैं, जो कि है +or-2 आयोटा, और सेम वही रूट +or-2 टाइम्स आयोटा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास रूट्स है जो कि इस फॉर्म में है और यही रूट्स ऑपोजिट से रिपीट हुआ है, दैट इज a प्लस आयोटा टाइम्स b, तो इस टाइम पे सोल्यूशन कैसे दिया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। दिस सोल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू e⁻ax तो रहेगा ही, ब्रैकेट के अंदर c1 प्लस c2x, क्योंकि ये रिपीट हुआ है, cos ऑफ bx प्लस ब्रैकेट के अंदर c3 प्लस c4x साइन ऑफ bx। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन देना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सभी कुछ है, और इन्हीं सभी चीज को यूज करते हुए यहाँ पे हम फैक्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो a की चॉइस जो है वो कितनी हो जाएगी 0, दैट मीन्स e⁻0 हो जाएगा अगेन 1। तो यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले c1 प्लस c2x cos ऑफ bx, here b is 2x प्लस c3 प्लस c4x साइन ऑफ 2x। और आपको बताना पड़ेगा भाई साहब कि c1, c2, c3 और c4 सारे ही कैसे आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो अब आ गए हम वीडियो के एंड की तरफ, और ये हमारा लास्ट एग्जांपल होने वाला है, और इसी एग्जांपल को सॉल्व करके हम हमारे कंसेप्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है, हमारे पास अगेन एक दे रखा है प्यारा सा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके सारे कोफिशिएंट्स कैसे कांस्टेंट है, इसका हमें फाइंड आउट करना है सोल्यूशन। स्टेप 1, इसको कन्वर्ट करो ऑक्सिलरी इक्वेशन में, जो कि आपको मिल जाएगा m³ माइनस 3 टाइम्स m² प्लस 9m प्लस 13 इक्वल टू 0, जो कि हमने कर दिया। उसके बाद इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करने हैं, और रूट्स के लिए आपको पता है क्यूबिक है तो 3 रूट आने वाले हैं, बट यहाँ पे 3 रूट कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि हमारे पास कोई तरीका नहीं। तो हमें पता है
बेसिकली हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी MQ एक चॉइस ले लेते हैं, जो कि कोई भी मतलब नहीं होता है, बेसिकली जो कांस्टेंट टर्म होता है ना उसके फैक्टर्स देखकर हम चॉइस डिफाइन करते हैं हमारी। तो यहाँ पे MQ वैल्यू सपोज मैं -1 पुट अप करके देखता हूँ। यूजुअली क्या होता है 1 -1 0 या फिर -2 तक यही नंबर्स वर्क कर लेते हैं। तो MQ वैल्यू में -1 पुट अप करता हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा है अल्टरनेट, ठीक है। अगर हर जगह प्लस होता तो डेफिनेटली +1 +2 मरे भी पुटअप नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि आंसर बड़ा बन जाएगा, प्लस से ऐड हो जाएंगे, कभी सब्ट्रैक्शन होगा नहीं, जीरो नहीं बनेगा। तो MQ वैल्यू -1 पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पे -1 का क्यूब -1 होता है, -3 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, +13 हो जाएगा। तो देखिए -3 -9 और -1 -10 -10 और -3 -13 +13 कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आंसर मिलेगा 0। दिस इंप्लाइज दैट कि m इक्वल टू -1 उसका क्या है, 0 है, उसका 0 है। तो यहाँ पे हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज कर लेते हैं, उससे बहुत ही आसान पड़ेगा। और आपको पता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड अब तक हमने 2 वीडियो देख रखे हैं, दोनों वीडियो के अंदर इस मेथड को यूज किया है हमने, और आपको डिवीजन करना आता भी होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्यूब के जो कोफिशिएंट है यहाँ पे लिखना पड़ता है। सबसे पहले क्यूब के कोफिशिएंट आएगा जो कि है 1, उसके बाद स्क्वायर का आना चाहिए -3, उसके बाद लीनियर का आना चाहिए, अगर लीनियर का टर्म नहीं है तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ता है, फिर 9 आ जाएगा, और लास्ट में आना चाहिए कॉन्स्टेंट, ठीक है। और उसके बाद जो रूट आया, रूट कौन आया, -1 है, तो -1 को लिख दो यहाँ पे, ये टर्म एज इट इज यहाँ आ जाएगा। तो 1 इंटू -1 -1 -3 और -1 -4 और मल्टीप्लाई बाय -1 +4, 9 और 4 13, 13 इंटू -1 -13, आंसर इज 0। तो यहाँ पे हमें एक मिल जाएगा एक क्वाड्रेटिक, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक हमें मिल जाएगा m² -4m + 13, ठीक है, इक्वल टू 0। और यहाँ पे m-1 उसका फैक्टर है, सॉरी 0 है, तो 0 है तो फैक्टर क्या बन जाएगा, फैक्टर आपका सिंपली बन जाएगा m+1 इज द फैक्टर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, m+1 तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे कैसा यूज करना पड़ेगा, बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिंपली यूज कर लेते हैं। तो यहाँ तक हम सॉल्व कर लिए हैं, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 + n - 3 आयोटा। तो देखिए यहाँ से हमें 2 रूट मिल जाएंगे क्योंकि कॉन्जुगेट फॉर्म में, और एक रूट हमें यहाँ पे मिल रखा है -1, तो तीनों ही रूट हमें मिल गए, तो तीनों रूट मिल गए। और हमें पता है एक बार रूट आ जाएंगे तो लिखते हम कैसे सकते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे हम दे सकते हैं। तो रूट पहला जो आ गया वो था -1, दूसरा रूट था +2 + 3 आयोटा, और जो तीसरा रूट था वो हमारा वो कौन था, 2 - 3 आयोटा। अब हमारे पास सारे रूट है, और आपको पता है वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता रखा है, अगर रूट इस पैटर्न का है तो उसका सोल्यूशन कैसे देते हैं हम लोग, y = सिंपली आपको लिखना पड़ता है e⁻ax, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा c1 cos bx + c2 sin bx। इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए आगे का सोल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो वहां से सोल्यूशन लिखेंगे y = -1, जो कि एक डिस्टिंक्ट है, किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, सिंपली हम इसको लिखेंगे c1 e⁻−x प्लस। अब इस चीज के बारे में हमें लिखना है क्योंकि इसका काम हो रखा है, इन दोनों के बारे में लिखना है, और हमें पता है इस टाइप के साथ कैसे डील किया जाता है, ऐसे डील किया जाता है। तो इसको हम लिखेंगे e⁻ax, बट a इज हियर 2, तो e⁻2x, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, c1 रिजर्व है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा c2 cos of 3x + c3 sin of 3x, जो कि ये हमारा सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमने सॉल्यूशन इसका कैसे फाइंड आउट किया, है ना, बड़ा मजेदार एग्जांपल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या फिर ये सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।